ये क्या ये क्या ये क्या ये मेरा क्यों कंपायमान हुआ? ओह ओह कितना स्वर्णिम अवसर है। जय हो जय हो जय हो तीर्थंकर भगवान की जय हो। हे इंद्रो, आज हमें मध्यलोक चलना है। स्वामी, किस लिए? आप बहुत प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं नाथ। शची, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, जहां महाराज नाभिराय 14वें कुलकर के रूप में महारानी मरु देवी के साथ राज्य कर रहे हैं। सत्य कहा शची। तो सभी देवताओं सुनो, आज से 6 माह के बाद तीर्थंकर भगवान अच्युतेंद्र शिव से मध्य लोक में अवतरण करने वाले हैं। बोलो बोलो महाराज नाभिराय की जय हो। अरे वो देखो वो देखो वो देखो ये देवगण। हम ना इस अयोध्या नगरी में आपके द्वारा वो जो की जा रही है ना, वो रतन वर्षा, वही जगह बरसा रहे हो आप, उसका कारण हम कृपया करके बताइए। आज से ठीक 6 माह बाद पहले तीर्थंकर का गर्भातरण होगा, इसीलिए इस पावन पुण्य धरा पर मुझे सौदामिनी ने रत्न वर्षा करने की आज्ञा दी है। मानो प्रतीक्षा कर रही है काल के महानायक का। अयोध्या अपने पैरों को फैलाए हुए उल्लासित है। प्रारंभ होते हैं तीर्थंकर के सूचक 16 स्वप्नों में प्रथम स्वप्न ऐरावत हाथी 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 हाथी। दूसरे स्वप्न में माता देख रही है उत्तम बैल 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 बैल। चौथे स्वप्न में माता ने देखा कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। 5वें स्वप्न में माता देख रही है सुंदर माला। 7वें स्वप्न में उगता हुआ सूर्य सूर्य। 8वें स्वप्न में महारानी ने देखे स्वर्ण कलश। नवे स्वप्न में महारानी ने देखी 2 मछलियां। 10वें स्वप्न में माता ने देखा सरोवर सरोवर सरोवर। 11वें स्वप्न में माता देख रही है विशाल समुद्र। हे महारानी, अब प्रातः काल का समय हो गया है, आप शैया का त्याग करिए। ओम नमो सिद्धेभ्याय, ओम नमो सिद्धेभ्याय। क्या हो, आज आप बहुत प्रसन्न लग रही हैं। आज रात्रि में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। क्या क्या महारानी जी, 16 स्वप्न देखे आपने? हाँ हाँ, मैंने ठीक से गिने थे, पूरे 16 सपने ही थे। महारानी, मैं भी तो सुनूं 16 सपनों की कहानी। हाँ महाराज, सुनिए। पहले स्वप्न में मैंने बहुत बड़ा ऐरावत हाथी देखा है, जो कि सुंदर गर्जना कर रहा है। देवी, तुमने जो ऐरावत हाथी देखा है, उसका फल यह है कि तुम त्रिभुवन के गुरु के ऐसे तीर्थंकर पुत्र को जन्म दोगी। हे देव, 16वें स्वप्न में मैंने जलती हुई प्रकाशमान धूम्रहित अग्नि देखी। हे प्रिय,
इस निर्धूम अग्नि के देखने से तुम्हारा पुत्र कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। हे नाथ, स्वप्नों के अंत में मैंने देखा कि एक सुंदर सा बैल मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। वाह वाह, इसका अर्थ यह है महारानी कि तुम्हारे पवित्र गर्भ में तीर्थंकर का जीव अवतीर्ण हो चुका है। बधाई हो, चारों तरफ खुशियां मना जाए। हे सभासदों, हे मंत्रियों, पूरी अयोध्या नगरी को सजा दो, ठोठ ठोठ पे मंगल गीत गाए जाए, आनंद मनाया जाए। हे महाराज, मुझे प्रभु का गर्भ कल्याणक मनाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। को लेकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के लिए अयोध्या नगरी की ओर पहुंचने लगते हैं। हे महाराज, हमें तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाने की, इस कल्याणक को मनाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देवराज हमारे लिए इससे ज्यादा प्रसन्नता की और क्या बात है। हे देवी, हे शची, आप प्रसूति गृह कर जिन शिशु का प्रथम दर्शन करो और अपनी स्त्रीलिंग का छेदन करके अपने जन्म को सफल करो। उधर सौधर्म इंद्र मनी मन बालक के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। हे शची, मुझे भी तो दर्शन करा दो ना और उसके पैरों में गिर पड़ता। अभी देखती हूँ। प्रसन्न होकर के बालक को अपने हाथों में ले लेता है, प्रभु का दर्शन कर लेता है। अपनी आकुलता के साथ वो इंद्र कह देता है, हे प्रभु, तेरा दर्शन हुआ, तू कितना सुंदर है। सभी देवताओं को भी प्रभु के दर्शन कराता है। शिशु को गोद में लेकर परम आनंद को प्राप्त करता हुआ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगता है। और इधर प्रभु बड़े होते गए। महाराज की जय हो। रक्षा करो, रक्षा करो, हे नाथ, रक्षा करो। हे नाथ, काल के प्रभाव से सभी औषधियां शक्तिहीन हो चुकी है। हे महाराज, कल्प वृक्ष भी विलुप्त हो गए हैं। जो वृक्ष है उनसे मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता। हमारे इन कष्टों से मुक्ति पाने का आप ही कोई उपाय बताइए। हम सब आपकी शरण में हैं। आप ही हमारे तारनहार हैं। हमें इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। अब आप लोग ऋषभ देव के पास जाएं। वे पूर्ण समर्थ हैं, मतिशुद्ध और अवधि ज्ञान के धारी हैं, सभी विद्याओं में निपुण हैं। आप बताएं कि हम अब क्या करें, कैसे जिए? युवराज आपकी जय हो। अब आप भी हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं। हाँ हाँ भाइयों, मैं तुम लोगों की समस्या समझ गया हूं। अब आप लोग चिंता ना करें। कल्प वृक्ष चले गए तो क्या हुआ, वृक्ष तो है ही, इन्हीं से अब जीवन यापन करना होगा। लेकिन भगवान, इन वृक्षों के पास खड़े होकर मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, पूर्व पश्चिम विदेश क्षेत्र में जो वर्तमान स्थिति है वही अब यहाँ निर्माण करनी चाहिए, तभी यह प्रजा जीवित रह सकती है। और क्षत्रिय आदि वर्णों की स्थिति है एवं असी मसी कृषि आदि 6 कर्म है, वैसी स्थिति यहाँ भी होनी चाहिए। महाराज ऋषभ देव के द्वारा प्रजा का लालन पालन बड़ा सुंदर हो रहा है। हाँ महाराज,
उन्होंने इस पूरे आर्यखंड में कर्मभूमि की बड़ी ही सुंदर स्थापना कराई है। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे कैसे याद किया? आयुष्मान भव। हे ऋषभ देव, प्रसन्न रहो। हे देव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए पिताजी। देव, अब आप इस संसार की सृष्टि की ओर अपनी बुद्धि लगाइए और किसी इष्ट कन्या के साथ विवाह करिए। माता पिता सिंहासन पर बैठा देते हैं ऋषभ देव को, और इधर शची आकर भगवान ऋषभ देव का तिलक करती है। इंद्र के द्वारा अभिषेक होने के बाद महाराज नाभिराज अपना मुकुट उतारकर और युवराज का मुकुट उससे बदलते हुए उन्हें सम्राट की घोषणा कर देते हैं। लगते हैं, सब तरफ खुशियां छा जाती हैं। प्रजा मंत्र मुग्ध होकर देखती है और ऋषभ देव कहते हैं, प्रजाजनों, सभी नागरिकों को यह सुनिश्चित करना है कि वे आजीविकाओं के अनुसार अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें, षटकर्मों को अपनी अपनी मर्यादाओं के अनुसार अपनी जीविका में प्रयोग करें, दुष्ट पुरुषों का निग्रह एवं सज्जन पुरुषों का पालन किया जाए। मैं समझ गया, ये वैभव, ये राज्य लक्ष्मी सब क्षणभंगुर है, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, मैं समझ गया, तुमने नीलांजना की जगह दूसरी अप्सरा को प्रकट कर दिया, परंतु मैं अब अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं दीक्षा का धारण करके अपना जन्म सफल करूंगा। ये दोनों ही महादेवियां अंतापुर की मुख्य स्त्रियों से परिवृत होकर पूजा की सामग्री लेकर प्रभु के पीछे पीछे चली जा रही है। इंद्रो विद्याधरो, मैं आप सभी से अनुमति लेता हूँ कि आज से मैं दीक्षा को प्राप्त करके संसार के कल्याण के पथ पर चलूंगा और अपने सभी वस्त्रों से मुक्त हो जाते हैं। छह बाह के दर बोलो बोलो तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय हो। आहार ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए। और तब से मुनिराजों के आहार की चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है।